तमाम चीजों पर राज्यपाल को भी अवगत कराएंगे। क्या लगता है, कोई छुपाया जा रहा है, तमाम चीजें छुपाई जा रही हैं, या फिर कर्नल कोटियाल भी ज्यादा एक्सेजरेट करके आंकड़े बता रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल पूरी तरह छुपाया जा रहा है। आपदा की गंभीरता को सरकार ने बचाव कार्यों को अंजाम देने के बजाय छुपाना ज्यादा बेहतर समझा है। जिस समय 5 अगस्त को ये दुर्घटना घटी, आपदा आई, उस दिन उसके बाद हमारे प्रदेश के उस समय के अध्यक्ष करण मारा वहां पहुंचे और उन्होंने बहुत स्पष्टतया सरकार को तमाम बातें बताई कि इस तरह की यहाँ पर स्थिति है और ऐसे अंदेशे हैं कि यहाँ कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। लेकिन सरकार है कि विपक्ष की बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देती है, बिल्कुल अनसुना कर देती है, बहुत हल्के में लेती है। और आज जब उन्हीं के पक्ष के, उन्हीं के अंदर के लोगों ने ये बात बाहर की है तो ये मुद्दा निश्चित रूप में गंभीर मुद्दा है। सबसे बड़ा गंभीर विषय यह है कि सरकार आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों को तो जब करे तब करे, लेकिन मानवीय संवेदनाएं सरकार में दिखती नहीं। और ये इस बात से प्रमाणित होता है कि सरकार ने मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने के बजाय उसी मलबे में और ऊपर से मलबा डालकर सड़क बनाने का काम किया, लेकिन उसमें जो दबे हुए लोग हैं उनको खोजने का, उनको निकालने का काम नहीं किया। यह अमानवीय है और अपराध की श्रेणी में आता है। इस अपराध के लिए उत्तराखंड की जनता इस सरकार को माफ नहीं करेगी। मैं ये मानता हूं कि सरकार को, पूरी सरकार को सरकार में रहने का कोई हक बचा नहीं है। तत्काल सबको इस्तीफा देना चाहिए और इन्हें पदों पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों का क्या कार्यक्रम है कल का? मैं कल हमारे एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मैं दराली जाऊंगा, वहां के स्थानीय लोगों से बात करूंगा और इसकी तह तक जाएंगे कि कितने लोग इसमें दफन है और उस समय सरकार ने क्या प्रयास किया इनको निकालने का, नहीं किया, क्या हुआ, सरकार आखिर क्यों ऐसा इस तरह का मतलब रवैया अपना रही है कि बिल्कुल हमें जो लोग इसमें दबे हैं उनको खोजना ही नहीं है। तो ये उचित नहीं है और हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक इस बात को पहुँचाएंगे। जी सर, अभी आपकी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, उसमें राहुल जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। क्या उत्तराखंड को लेकर कितना गंभीर, और SIR या फिर वोट चोरी, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ करने जा रहे हैं? हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो बैठक ली, उस बैठक में स्पष्ट रूप से ये सबका ये मानना था, कहना था कि राज्य का नेतृत्व, राज्य के नेतागण एक जगह पर बैठकर 2027 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट और कारगर रोड मैप तैयार करें। किन किन मोर्चों पर क्या क्या तैयारियां की जानी चाहिए, उन तैयारियों का खाका तैयार करें। ये सब जब तैयार हो जाएगा तो विभिन्न समितियों का खाका तैयार करें, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का खाका तैयार करें, जो हमारा अन्य जो PCC गठित होती है उसका खाका तैयार करें, कैंपेनिंग कमेटी का खाका तैयार करेंगे। ये सब चीज़ें तैयार करके और फिर एक बार हमारी बैठक दिल्ली में होगी जिसमें ये सब समितियां तय होंगी, अंतिम निर्णय होगा। लेकिन हमें ये कहा गया कि 2027 के चुनाव जिस प्रकार से उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के लिए पोटेंशियल स्टेट है, संभावित निश्चित रूप में सरकार आने की संभावना यहाँ पर है, उसके हिसाब से आप लोग बिल्कुल अपने को तैयार करिए। सर, इसमें कोई एक बड़ी रैली भी दिल्ली में प्लान हो रही है, उसको लेकर आप लोग क्या? 14 तारीख को दिल्ली में ये जो रैली होने जा रही है, तो उसके बारे में एक तो जागरूकता ये करने की आवश्यकता है कि जो आपने पहले प्रश्न किया था कि SIR, सरकार SIR के जरिए असली वोट काटना, नकली वोट बनाना, इस पर रोक लगानी है। तो एक तो ये जन जागरूकता लोगों में फैले, इसके लिए रैली हो रही है। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है, ये न हो, इसके लिए एक एकजुटता और ताकत दिखाने की भी आवश्यकता है। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में ये पूरी ताकत रामलीला मैदान में दिखेगी। उसकी तैयारियां इस प्रदेश में भी जोर शोर से चल रही हैं। दादा, आपने एक बात कही कि तमाम नेताओं को एकजुट होने की बात कही है और फिर रोड मैप बनाने की बात, लेकिन इसमें ये देखने में आ रहा है कि इन दिनों में हरीश रावत जी क्यों आपकी बैठकों से गायब है? दिल्ली की बैठक में वो नहीं थे, क्या उपेक्षा उनकी ठीक है या फिर आपको लगता है अब हरीश रावत के बिना कांग्रेस आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। हरीश रावत जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हरीश रावत जी उस बैठक में नहीं थे। कभी कभी किन्हीं लोगों को बुलाया जाता है, कभी किन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हरीश रावत जी उस बैठक में नहीं थे तो अब बिना उनके चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग साथ हैं, सभी लोग मिलकर चलेंगे।
कौन वो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे चलो फिर चलो अरे हमने बोले उठा लो